मॉर्निंग। आज का सेशन शुरू करने से पहले कुछ मैं विद्यार्थियों से कहना चाह रहा हूँ कि लगभग 2004 से मैं कंटिन्यू टीचिंग कर रहा हूँ और 2011 में मैंने संदेश एकेडमी की स्थापना की। तब से लेकर आज तक कंटिन्यू 8 से 10 हज़ार लड़के जो है रेगुलर संदेश एकेडमी में पढ़ते रहे हैं और इसके पहले भी मैं तमाम हर साल ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें मैं इंडिविजुअल एंड जनरल क्लासेज अगर मिलाकर बात करें तो मैं 10,000 लड़का से कम पढ़ाया हूँ। तो मैं आज आप लोग से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को मैं पढ़ा चुका हूँ और मैं उन विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, चाहे वो 2005 में पढ़े हों, 6 में पढ़े हों, 7 में पढ़े हों या संदेश एकेडमी की स्थापना के बाद 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी विद्यार्थी मेरे सेलेक्टेड हैं, मैं उनका सम्मान समारोह आयोजित करना चाहता हूँ। तो अगर मैं आप लोग तक पहुँच पा रहा हूँ या आप हमें सुन पा रहे हैं, तो सभी विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करें। अगर आप नहीं आ सकते हैं, तो वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे और मैं सारे विद्यार्थियों को एक चैनल से जोड़ना चाहता हूँ, जो मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। ये हमारा नंबर है 8787051816। वन टाइम अगेन 8787051816। आप इस नंबर पे सूचना दे सकते हैं कि आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, आप इस समय कहाँ कार्यरत हैं। आप जिस जिले में भी होंगे, उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से बाहर एमपी, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई जहाँ भी होंगे, तो मेरी पूरी कोशिश होगी आप तक पहुँचने की। तो प्लीज़ अगर हमारी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। जो भी हमारा मैनेजर होगा इस नंबर को उठाएगा, आप अपने बारे में उसको बताइए कि आप कहाँ पे कार्यरत हैं। तो अगर नज़दीक होंगे तो मुलाकात जल्द होगी, अगर दूर भी होंगे तब भी मुलाकात करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू। और इसी के बाद आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। ब्लड रिलेशन कंटिन्यू मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ और प्रैक्टिस मैं हर टॉपिक का लगातार कराता जा रहा हूँ और इसके बाद जो है मैं लॉजिकल चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जल्द ही। सबसे ज़्यादा समस्या आजकल, चाहे वो यूपीपी यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सारे विद्यार्थियों को लॉजिकल प्रॉब्लम में लॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ज़्यादा समस्याएँ आती हैं। तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए मैं जल्द ही हर टॉपिक पर 300-300 क्वेश्चन, मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो एजम्पशन हो, चाहे वो कंक्लूजन हो, चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो, चाहे वो कोर्स ऑफ एक्शन हो, चाहे काज एंड इफेक्ट हो, जो भी टॉपिक लॉजिकल चैप्टर है, मैं सब पर जल्द ही वर्क करने वाला हूं और आप लोग के साथ जो है इस तरह से लगातार मैं प्रैक्टिस आपको कराता रहूंगा, ताकि आपकी जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। और आज के जो मेरे स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़ चुके हैं, उसमें सोनू पटेल फर्स्ट हैं। गुड मॉर्निंग सोनू पटेल। विभा यादव गुड मॉर्निंग। निखिल दुबे, कन्हैया, सबको गुड मॉर्निंग। अंकिता जायसवाल, पीयूष यादव, सबको गुड मॉर्निंग। शिवांगी उपाध्याय, सुशांत निषाद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना, सबको गुड मॉर्निंग। और इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मैं इसके पहले भी आपको करा चुका हूँ। आकाश जायसवाल गुड मॉर्निंग, ठीक है। यश कुमार गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। जिनका नाम मैं नहीं भी पढ़ पा रहा हूँ, गुड मॉर्निंग। सत्यम यादव गुड मॉर्निंग, है ना। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। रवि यादव, हाय सर, गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। और आप लोग भी अपने फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी आप जुड़े हुए हैं, जिससे भी जुड़े हुए हैं, आप हमारे जो भी आपके परिवार से, आपके गांव से,
आपके क्षेत्र के जो भी हमारे द्वारा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी सूचना मुझे देने की कृपा करें। ठीक है, थैंक यू। चलो, अब हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। देखो, निर्देश जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसके बाद फिर क्या कहता है, एक्स डॉलर वाई का अर्थ है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स एट द रेट ऑफ वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, एक्स एंड वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, एक्स परसेंटेज वाई का अर्थ है एक्स वाई की माँ है, एक्स हैज वाई का अर्थ है एक्स वाई की बहन है। तो जैसा कि क्वेश्चंस आपको दे रखा है कि पी हैज सी, पी हैज सी एट द रेट ऑफ डी एंड ई डॉलर एफ में एफ सी से कैसे संबंधित है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान से इसके निर्देश को पढ़ना है और इस इक्वेशन को पहले सिंबल को साइन में कन्वर्ट करके फिगर को ड्रॉ करना है और फिर विथ से आप की तरफ आपको आंसर बता देना है। तो चलिए करते हैं। हैज का अर्थ क्या है, देखो एक्स वाई की बहन है, पी इज द सिस्टर ऑफ सी, पी सी की बहन हो जाएगी, सी पी का जेंडर क्लियर हो गया। अब सी एट द रेट ऑफ डी है, एक्स एट द रेट ऑफ वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, तो सी डी का पिता है, तो सी का भी जेंडर क्लियर हो गया। अब डी पे आ गए हो, डी एंड डी, एंड का अर्थ है कि एक्स वाई का भाई है, तो डी ई का भाई है, डी का भी जेंडर क्लियर हो गया। और फिर ई डॉलर एफ, एक्स डॉलर वाई का अर्थ है एक्स वाई की पत्नी है, तो ई एफ की पत्नी है, तो यहाँ पर दोनों का जेंडर क्लियर हो जाएगा। जब पत्नी बोल दिया तो जाहिर सी बात है कि एफ उसका पति होगा। इस तरह से आपका फिगर यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब जो भी सवाल पूछेगा आंसर बता दिया जाएगा। हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ का सी से क्या संबंध है, एफ का सी से क्या संबंध है, से का की तरफ आ जाइए। और इसका ये लड़का है और लड़के की ये बहन लड़की हुई, और लड़की का पति क्या लगता है दोस्तों, दामाद लगता है। मतलब इस क्वेश्चन में आंसर आपका क्या सही होगा, दामाद सही होगा, है ना। बहुत सारे लोग आंसर ए बताए हैं जो कि गलत है, बी भी बताए हैं गलत है। इसका आंसर दामाद सही है दोस्तों। इसका सचिन पटेल, ए गलत है भाई, सचिन पटेल क्या कर रहे हो। कन्हैया बी कैसे बता रहे भैया, इसका आंसर जो है ना दामाद होगा, यानी आंसर विल बी डी। ऊपर कर दूं इसको थोड़ा, ये क्वेश्चन है, आंसर इसमें दामाद सही था। अब इसके बाद दूसरा सवाल आपके सामने ये है, दूसरा क्वेश्चन आ गया। चलिए, क्या कहता है, जे एट द रेट आपके, जे एट द रेट आपके, फिर कहता है डॉलर एल, डॉलर एल एट द रेट ऑफ यम, एट द रेट ऑफ यम हैज यन, हैज यन डॉलर ओ, डॉलर ओ। ये आपके सामने इक्वेशन है। ओ में कहता है कि मैं ओ जे के बच्चे से कैसे संबंधित है, ओ जो है जे के चाइल्ड से कैसे संबंधित है, ये मुझे बताना है। तो सबसे पहले मुझे निर्देश की जरूरत पड़ेगी सिंबल की, वहां पे चल करके पहले हम लोग इसके सिंबल को जो है साइन में कन्वर्ट करके चित्र को बना लें। और जैसे देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डायग्राम। जैसे आपने फिगर ड्रॉ कर लिया ना, वैसे आंसर देने में जरा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब ये क्या कहता है, एट द रेट का अर्थ क्या है, एक्स वाई का पिता है, के का पिता है, ये फादर हो गया किसका, के का जेंडर क्लियर, के डॉलर एल, डॉलर का अर्थ है एक्स वाई की पत्नी है, के एल की पत्नी है, जब पत्नी बोलेगा तो दोनों का जेंडर क्लियर। अब यल एट द रेट ऑफ यम, एक्स एट द रेट ऑफ वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, तो यल यम का पिता है, एल का जेंडर क्लियर ऑलरेडी है। यम हैज यन, हैज का अर्थ है एक्स वाई की बहन है, यम यन की बहन है, यम का भी जेंडर क्लियर हो गया। अब यन डॉलर ओ, डॉलर, डॉलर का अर्थ है एक्स वाई की पत्नी है, तो यन ओ की पत्नी है, पत्नी है तो ओ का भी जेंडर क्लियर हो गया दोस्तों। इस प्रकार से देखिए हमारा पूरा फिगर ड्रॉ हो चुका है। जो भी सवाल पूछे आप बता सकते हैं, यप सी से कैसे संबंधित है, यप का सी से क्या संबंध है। तो इसमें यप का सी से क्या संबंध है ये नहीं है सवाल, सवाल तो हमारा दूसरा 47 है ना, 47 पे आओ, ये 47 आपका है सवाल।
ये चित्र भी आपके सामने आ जाएगा, ये देखो आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि ओ जो है जे के बच्चे से कैसे संबंधित है। तो जे का बच्चा कौन है? के। जे का बच्चा कौन है? के। अब ओ का के से क्या संबंध है पूछना ये चाहता है। तो भैया ये पति पत्नी हैं, इनकी ये लड़की है और इसकी बहन भी लड़की होगी, और लड़की का पति क्या लगेगा? दामाद लगेगा। दामाद लगेगा। जे ओ का जो है जे के बच्चे से क्या संबंध है, मतलब के से कैसे संबंधित है? ये पति पत्नी हैं, इनकी ये लड़कियां हैं, उसका पति जो है दामाद लगेगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया? दामाद आ गया, यानी आंसर विल बी डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48 पे तुरंत आ जाओ। ओके, इसमें हमारा लग रहा है 2 ही क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। चलो अब ये आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया 48। ये क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, दी गई अभिव्यक्ति में कौन दर्शाता है कि यप ए जो है यप की ननद अथवा साली है। ए एफ की ननद अथवा साली है। तो कोई बात नहीं, इसमें डायरेक्ट हमको ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ इसे। ओके, यहाँ तक कर लेता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें बताना है कि बताता है कि यफ यफ की ननद अथवा साली लगेगी। अच्छा, तो हम सबसे पहले ए वाला ऑप्शन चेक कर देते हैं। ए डॉलर सी का अर्थ क्या होगा? ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो ए सी की बहन है। ए सी की बहन हो गई। अब सी पे आ गया सी डॉलर डी। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन है ना, तो सी डी की बहन है, सी डी की बहन हो गई। डी पे आ गया डी परसेंटेज यप। परसेंटेज का अर्थ है ए बी का पिता है, तो डी जो है यप का पिता हो जाएगा। पिता हो गया तो जेंडर क्लियर हो गया, यप पे आ गया। यप डिवाइड जी। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो यहाँ पर यप जी की माँ है। यप जी की माँ है। अब जी का जेंडर नहीं क्लियर है, बाकी सब कुछ क्लियर है। ए यप की ननद अथवा साली, कभी भी देखिए ये इसकी माँ है और माँ का पिता नाना होता है, तो ननद साली होने का सवाल नहीं है। तो ये तो गलत हो गया आपका, है ना, ये तो गलत हो गया। तो ए गलत हो गया, तो डी भी गलत काट सकते हैं, क्योंकि उसमें ए और बी दोनों दिया है, तो भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है सी आंसर पहले चेक करना चाहेंगे, क्योंकि ए और बी गलत हो रहा है। तो सी ऑप्शन को चेक कर लो पहले। ए डॉलर यप। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए अप की बहन है, अप की बहन है। फिर जो है इसका क्या मतलब दे रखा है? ए बी की पत्नी है, तो एफ जेड की पत्नी है। एफ जेड की पत्नी हो गई, तो जेड का भी जेंडर क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया? ए बी का पिता है, तो जेड बी का पिता है, बी पे आ गया। अब बी डिवाइड एक्स। डिवाइड का अर्थ क्या है? बी की माँ है, तो बी एक्स की माँ है। बी एक्स की माँ है, एक्स का जेंडर क्लियर नहीं है। और हमें क्या बताना है? ए एफ की ननद अथवा साली लगे। ए जो है एफ की ननद अथवा साली, यहाँ तो सिस्टर पहले ही बोल दिया था, तो ये भी आंसर नहीं है। तो चलो बी ऑप्शन चेक करते हैं। अगर बी पे आते हो, ए डॉलर जेड। डॉलर का अर्थ है कि बहन है, ए जेड की बहन है, जेड की बहन हो गई। फिर इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो इसका अर्थ क्या है? जेड एफ की पत्नी है। जेड एफ की पत्नी है, एफ का भी जेंडर हो गया, है ना, एफ का भी जेंडर क्लियर हो गया। और मल्टीप्लाई का अर्थ ए बी का पिता है, तो एफ जो है बी का पिता है। डिवाइड का अर्थ है ए बी की माँ है, तो बी एक्स की माँ है। ये हमारा चित्र बन के रेडी हो गया। और अब मुझे इसमें क्या दर्शाना था कि ए एफ की ननद लगे चाहे साली लगे। तो ये बताओ, इसकी ये पत्नी है, पत्नी की बहन साली, मतलब तो आंसर मेरा यही सही है। आंसर विल बी बी। तो सारे बच्चों ने बी आंसर दिया क्या? बी वाला आंसर सही है, बी सही है। क्लियर है ना भाई सबको? क्या हुआ? बी आंसर क्लियर है कि नहीं? बोलो जल्दी, यस करो जल्दी, आगे बढ़ा जाए। बी आंसर क्लियर है। सोनू पटेल बी, लवली सोनकर बी, सचिन पटेल सी। नहीं होगा बेटा, वो तो पहले ही कट गया, है ना। पहले ही जब ए एफ की बहन बन जाएगी तो साली या ननद कैसे लगेगी? तो आंसर बी सही है। क्लियर है? ओके गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 49। 49 पे आते हैं। 49
सबसे पहले इसका फिगर ड्रा कर लिया जाए। फिगर ड्रा करने के लिए आपको वहां पे लिखना पड़ेगा परसेंटेज एफ डिवाइड टी, है ना, अप एच प्लस यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मिस्टेक है क्या? यस, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक सा लग रहा है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ मिस्टेक है, तो 49 क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर दो, कोई बात नहीं। आगे का क्या देता है इस क्वेश्चन, 50 करते हैं, 50 करते हैं। 50 वाले क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई प्लस जेड ए प्लस बी। इसका हम लोग चित्र बना के फिर बताएंगे इसमें क्या है, क्या निश्चित रूप से सही है। ये क्या दे रखा है, ये सिंबल कुछ मिस्टेक सा लगता है, काहे का सिंबल है, तो किसका सिंबल है, या तो मिस्टेक लग रहा है कुछ इस क्वेश्चन में, मिस्टेक लग रहा है। आगे बढ़े, यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 51 से करते हैं, वहां कुछ कोई बात नहीं, यहाँ से करते हैं। चलो इस क्वेश्चन से करते हैं, यहाँ से 52, इस क्वेश्चन को करो, चलो चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को करो। इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट चेक करेंगे क्या क्या है भैया, चेक करने को। आर मल्टीप्लाई एस क्वेश्चन मार्क टी का अर्थ है आर टी की पोती है, चेक कर दो, आर टी की पोती है, चेक करना है। तो चलो मल्टीप्लाई कर देखो क्या है, पी क्यू की बेटी है तो आर यस की बेटी है, ओके। और क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या है, क्यू। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उल्टा दे रहा है। यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पे क्या दिया था, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया था, पी मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ था पी क्यू की बेटी है, तो आर मल्टीप्लाई यस का अर्थ हुआ आर यस की बेटी है, ओके। बेटी है तो आर का जेंडर क्लियर है। फिर क्या बोलता है, यस क्वेश्चन मार्क टी, तो देखिए पी क्वेश्चन मार्क क्यू का अर्थ है क्यू पी की माँ है ना, तो टी एस की माँ है, टी एस की माँ है, टी एस की माँ हो गई, ठीक। और हमें क्या बताना था, हमें क्या बताना था कि आर टी की पोती है, जी। तो हमें बताना कि सही नहीं है, जबकि यहाँ पे आर टी की पोती लग रही है तो सही है, ये तो सही है। अच्छा, अगला विकल्प चेक कर लेते हैं, ये विकल्प आपको यहाँ से चेक कर लेते हैं, सारे विकल्प लिखने पड़ेंगे यार मुझे। पहला विकल्प तो आंसर नहीं होगा क्योंकि वहां तो पोती लग रही है। दूसरा वाला है कि P बराबर Q क्वेश्चन मार्क आर। तीसरा वाला क्या है, L डॉलर M स्टार O। और चौथा वाला क्या है, M स्टार O P बराबर Q। Q, अब यहाँ पर क्या कहता है, अब इनको चेक कर लिया जाए। दूसरे वाले में चेक करना है कि आर पी की दादी है, यहाँ आर अगर पी दादी लगी तो आंसर नहीं होगा। और तीसरा वाला क्या है, ओ एल की बहन है, ओ अगर यल की बहन हो गई तो आंसर नहीं बनेगा। हमें गलत बताना है ना, तो अगर सही होगा तो आंसर नहीं होगा। अच्छा, आगे वाले में क्या है, क्यू और ओ पति पत्नी है, क्यू और ओ पति पत्नी है, क्यू ओ पति पत्नी है, अगर ऐसा हुआ तो आंसर नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं, हमें सिंबल की आवश्यकता पड़ेगी ना, इसलिए लिखना पड़ रहा है, नहीं तो आप लोग को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको मैं ले लेता हूँ। अब पहले वाले का फिगर ड्रॉ करते हैं फटाफट, पहले वाले का फिगर ड्रॉ करते हैं। P बराबर Q, P बराबर Q का अर्थ है कि Q P का पिता है, मतलब Q P का पिता है, Q का जेंडर क्लियर है, P का पिता है। अब Q क्वेश्चन मार्क R है, क्वेश्चन मार्क का अर्थ है कि Q P की माँ, मतलब R Q की माँ है, R जो है Q की माँ है, R Q की क्या है, माँ है। अब याद रखना कि यहाँ पर P का जेंडर क्लियर नहीं है ना, यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है। आर पी की दादी है, डेफिनेटली पी की ये दादी लगेगी, पी चाहे पोता लगे चाहे पोती, मगर आर दादी है, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है।
क्योंकि मुझे बताना है कि सही नहीं है, और यहाँ पर सही हो रहा है, इसलिए भी आंसर नहीं है। तीसरा चेक करते हैं, यल डॉलर यम। डॉलर का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, यल यम का भाई हो गया। अब फिर यम स्टार ओ, स्टार का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है तो यम ओ की बहन है। अब यहाँ पर क्या है, ओ एल की बहन है, ओ एल की बहन है। दोस्तों यहाँ पर देखो, ओ का जेंडर नहीं क्लियर है, इसलिए आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो कि ओ एल की बहन है, इसलिए ये बात सही नहीं है। यही हमारा आंसर बनेगा, यही हमारा आंसर बनेगा। अच्छा एक और है, यम स्टार ओ, स्टार का अर्थ देख लो, पी क्यू की बहन है, यम ओ की बहन है। फिर इसका अर्थ क्या दे रहा है, क्यू पी का बेटा है, क्यू पी का बेटा है, यानी पी ओ का बेटा है, पी ओ का बेटा है तो जेंडर क्लियर। बराबर क्यू, बराबर का अर्थ क्या है, क्यू पी का पिता है, यानी क्यू पी का पिता है, तो ये पत्नी हो जाएगी, अब पी पिता हो जाएगा, क्यू पी का पिता है, क्यू, ये क्यू हो गया। अब इसमें क्या हमें करना था, क्यू और ओ पति पत्नी है, क्यू और ओ पति पत्नी है, बिल्कुल ये बात सही हो रही है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, बाकी सब चीज में सब सही हो रहा था, केवल जो है ओ एल की बहन है, क्योंकि ओ का जेंडर नहीं क्लियर हो रहा था, ओ का जेंडर नहीं क्लियर हो रहा था, इसलिए आप इसको आंसर दे सकते हैं। देखो ओ एल की बहन है, तो यहाँ पर ओ का जेंडर नहीं क्लियर था, इसलिए जो है हम ये बात डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आंसर हमारा सी होगा। आंसर इसमें सी होगा, है ना, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस में सारी चीजें सही हो रही है, जबकि यहाँ पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, क्योंकि ओ का जेंडर नहीं क्लियर है, और ओ एल की बहन हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग, इनका जेंडर नहीं क्लियर है, एल की बहन और डेफिनेटली नहीं है, भाई भी हो सकता है। तो हमारा आंसर सी सही है 51 में, राइट। ओके 52, निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है, यहां पर आपको सही बताना है। अच्छा कितने क्वेश्चन है जरा देख लिया जाए। चलिए उस कोडिंग वाले क्वेश्चन को तो अब ड्रॉप करते हैं, क्योंकि कोडिंग वाले क्वेश्चन आप सभी को करना आ गया है। अब हम लोग थोड़ा पजल टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एग्जाम में आपने देखा होगा कि बहुत बार फैमिली बेस्ड पजल आया करती है ना, फैमिली बेस्ड पजल आया करती है, तो फैमिली बेस्ड पजल वाले प्रॉब्लम को कैसे बनाना है, वो चीज आप पहले आप देखेंगे, राइट। फैमिली बेस्ड पजल वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। एक परिवार में 11 सदस्य हैं, ओके, कितने लोग हैं, जे और यक्स, एक दूसरे से संबंधित हैं, परिवार एक 3 पीढ़ी वाला परिवार है, यानी कि डबल जनरेशन गैप है, 3 पीढ़ी को दिखाने के लिए आपको डबल जनरेशन गैप लेना पड़ेगा, ठीक है। सर जी मुझे ऑफलाइन क्लास करना है, आप कैसे कांटेक्ट होगा सर प्लीज़। आप कोचिंग में आ जाओ, मैं यहाँ पर 10 घंटे अवेलेबल रहता हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, ऑफिस के क्लोज होने तक। आप कोचिंग में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिल लूँगा। गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो, एक परिवार में 11 सदस्य हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, परिवार एक 3 पीढ़ी का परिवार है, ओके। ए सी का भाई है, ए क्या है, सी का भाई, तो बना दिया भाई। बी ए की बेटी है, ठीक है, तो बी को ए की बना दिया बेटी, ठीक है। फिर कहता है जे बी की बहन है, तो जे को बी का बना दिया बहन, जे बी की बहन है। फिर क्या कहता है, जिसकी माँ, याद रखना कि जिसकी शब्द जो है हमेशा बाद वाले के लिए होता है, मतलब इसका प्रयोग बी के लिए किया गया है। जिसकी माँ एच है ना, जे बी की बेटी है जिसकी माँ एच है, यानी बी की माँ एच है, तो ए से शादी करना पड़ेगा एच का, जिसकी माँ एच है। आई एच का पिता है, आई एच का पिता है, आई यहाँ पे आ जाएगा, आई एच का पिता है। ई जो डी का पुत्र है, ई जो डी का पुत्र है, यच का भाई है, यच का भाई है। ई जो डी का पुत्र है, ई जो डी का पुत्र है,
ई क्या है? ई जो डी का पुत्र है, एच का भाई है। तो ई जो है एच का भाई और किसका पुत्र है? डी का। याद रखो, डी का पुत्र है। ओके, तो इनके माता अथवा पिता आई, इनके माता अथवा पिता डी होंगे, तो डी और आई में पति पत्नी का रिलेशन होगा। लेकिन कौन इसमें क्या है, आई डोंट नो। ई जो डी का पुत्र है, एच का भाई है। यफ जिसका केवल एक बेटा है, यफ का केवल एक ही बेटा है। तो यफ कहाँ पे है भाई? यफ का केवल एक ही बेटा है। अच्छा, यफ का केवल एक ही बेटा है, यफ जिसका केवल एक बेटा है और यक्स से विवाहित है। यफ जिसका एक बेटा है, एक्स से विवाहित है। ओके, यफ जिसका एक बेटा है, एक्स से विवाहित है। चलो ठीक है, देखते हैं। जी सी का पति है। जी किसका पति है? सी का पति है। ये महिला है और जी इसका पति हो गया। जी सी का पति है। जी की सास यक्स है। जी की सास, जी की जो सास है वो एक्स है। यक्स यहां पे आ गया, यक्स यहां पे आ गया। और जी सी का पति है, जी की सास यक्स है। तो इसके पत्नी की अगर माँ अथवा पिता, सास बोला ना, जी की सास यक्स है तो फीमेल है, क्योंकि सास मदर इन लॉ फीमेल होती है। अब आपसे क्या बोलता है? यब जिसका केवल एक बेटा है और यक्स से विवाहित है, जी सी का पति, जी की सास। अच्छा, क्या बोला कि यब जिसका केवल एक बेटा है और यक्स से विवाहित है। यफ का केवल एक ही बेटा है, यफ का केवल एक ही बेटा है और एक्स से विवाहित है, एक्स महिला है, तो यफ पुरुष हो जाएगा और इसका केवल एक बेटा ए हो जाएगा। इस तरह से अगर आप देख पा रहे हो तो पूरा फिगर हमारा बन के तैयार है। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लूं। परिवार में टोटल 11 लोग हैं, 3 पीढ़ी को दिखा रहे हैं। दोस्तों, 3 पीढ़ी को दिखाने के लिए डबल जनरेशन गैप बनता है। एक जनरेशन गैप, दूसरा जनरेशन गैप। ए सी का भाई है। अब यहाँ पर देखते जाओ कि क्लियर है क्या? ए सी का भाई है, बिल्कुल क्लियर है, ए सी का भाई है, बिल्कुल। और बी ए की बेटी है क्या? बिल्कुल क्लियर है, बी ए की बेटी है, बी ए की बेटी है। जे बी की बहन है क्या? जे बी की बहन है क्या? बिल्कुल क्लियर है, जे बी की बहन है। जिसकी माँ एच है, जिसकी यानी बी की माँ कौन है? एच है। तो बी की माँ देखो एच हो गया, पिता उसकी पत्नी एच हो गई। आई एच का पिता है। भाई आई का जेंडर तो क्लियर है दोस्तों, आई एच का पिता है, तो डी जो है उसकी पत्नी हो जाएगी। आई एच का पिता है, ठीक है। ई जो डी का पुत्र है, एच का भाई है। ई जो डी का पुत्र है, एच का भाई है, तो इनके पिता हैं, तो इनके भी पिता हो गए और डी के पुत्र हैं, तो डी की शादी आई से हो जाएगी। इस प्रकार हो गया, है ना। यप जिसका केवल एक बेटा है, यप का केवल एक ही बेटा है। कौन बेटा है? ए बेटा है, ठीक है। और यक्स से मैरिड है, यक्स से मैरिड है, तो देखो यप की शादी यक्स से कर दी गई है, राइट। यक्स से मैरिड है, जी सी का पति है। यहाँ पर देखो जी सी का पति लग रहा है, ठीक है। सर्किल का मतलब महिला है और ट्रायंगल का मतलब पुरुष है, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन जो है एक जनरेशन गैप को बताती है और हॉरिजॉन्टल लाइन सेम जनरेशन को बताती है। ये ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब जो भी सवाल पूछेगा आंसर आप बता सकते हो। यक्स का पुत्र कौन है दोस्तों? तो यक्स का पुत्र कौन है बता सकते हो, बड़ा प्रेम से बता सकते हो। बताओ आंसर क्या सही होगा? ए। तो हमें लगता है बहुत सारे बच्चों ने आंसर ए पहले ही दे रखा है और आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर ए, है ना। तो जिन बच्चों का आंसर ए है तो सबका करेक्ट है। लव यू सर जी, मेरा बिग ब्रो आपसे क्लास किया है एंड यूपीएसआई में सिलेक्ट हो गया है। बेटा उनसे बोलना कि मेरे से संपर्क करें थोड़ा, ठीक है। ओके। सोनू पटेल ए, सबका आंसर ए है। ब्रजेश वर्मा ए, शिवांगी उपाध्याय ए, है ना। सबका आंसर है, वेरी गुड। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन दो, है ना, मजा आता है। मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में, इसलिए मजा आता है क्योंकि आंसर जब सही मिलता है, रिस्पॉन्स सामने वाले का अच्छा होता है, तो टीचर भी अपने आप मोटिवेटेड हो जाता है, टीचर भी पढ़ाने में फिर उसका ज्यादा मन लगा करता है, राइट। ओके, चलो अगला सवाल क्या कहता है कि जे सी से कैसे संबंधित है। बता भाई, जे का सी से क्या रिलेशन है। तुम्हें मैंने बताया हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, तो बताओ सी से जे की तरफ जा और बता आंसर क्या होगा। इसका ये भाई है, भाई की लड़की, भाई की लड़की भतीजी और भतीजी की बहन भी भतीजी, भतीजी आंसर हो सकता है।
जिस ये है ना, ये क्या पूछा है, बोलो क्या पूछा है? भतीजी आंसर सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, भतीजी दे रहा है। बी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल बी, वेरी गुड। वीडियो के लिए है, बिल्कुल वीडियो के लिए, हर एग्जाम में आपको काम आएगा, वीडियो के लिए भी काम आएगा, बिल्कुल, है ना। आंसर बी करेक्ट है, भतीजी करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना? बी। चलो इसी पर आधारित अगला सवाल देखते हैं क्या पूछता है। 55 ये सवाल आ गया, और ये फिगर आपका ड्रॉ है, ऑलरेडी ड्रॉ है। डी की पुत्री कौन है? तो बता दो डी की पुत्री कौन है, बताना। डी की पुत्री कौन है? तो बेटा है, बेटा की बहन क्या होगी? डी की पुत्री यच है। डी की पुत्री कौन है? यच। तो आंसर आपका डी है, दिख रहा है ना भाई, आंसर आपका डी हो जाएगा। देखो ना, डी की पुत्री बोला है तो इसका बेटा, बेटा की बहन उसकी पुत्री हो जाएगी, यच उसकी पुत्री है ना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। यच, डी की पुत्री यच है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही है। चलो अगले सवाल पे चले, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, अब ये क्वेश्चन दूसरा आ गया, ये क्वेश्चन दूसरा आ गया। और चलो अब इस फिगर को मैं मिटा दूं, अब क्वेश्चन तुम्हारा बदल गया। चलो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो फटाफट जल्दी से, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो, क्या होगा? आप लोगों को दिख रहा है ना, पहले पढ़ लो, ये फैमिली बेस्ड पजल है, पहले पढ़ लो और पढ़ के बताओ आंसर क्या होगा फटाफट। सौरभ सिंह, लव यू सर, लव यू टू सौरभ। इस क्वेश्चन को पढ़ लो और बताओ जल्दी से क्या होगा। एक परिवार में 8 सदस्य हैं। सुधा है, रवि है, शार्दुल है, साची, तेजू, रामू, दीपक, राम्या, और अपनी गर्मी को मात देने के लिए शिमला गए हुए हैं। अच्छा, परिवार में 2 जोड़े हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, शिमला चले गए हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 जोड़े हैं, रामू के 4 बच्चे हैं, उनमें से केवल एक ही शादीशुदा है। ओके, रामू के विवाहित बेटे की एक बेटी भी है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, सुनो, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा मैं इसे क्वेश्चन को और ऊपर कर लूं ताकि मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर सकूं। या ये देखो, मैं यहाँ पे कर लिया क्वेश्चन को, यहाँ पे मैं फिगर बना लूंगा। अब क्या कहता है, एक परिवार में 8 मेंबर हैं, कौन कौन है? सुधा, रवि, शार्दुल, साक्षी, तेजू, रामू, दीपक, राम्या, गर्मी को मात देने शिमला गए हुए हैं। परिवार में 2 जोड़े हैं। ओके, देयर आर 2 मैरिड कपल इन अ फैमिली। रामू के 4 बच्चे हैं, उनमें से केवल एक ही शादीशुदा है। वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, ये तो एक बार पढ़ लिया, और जो काम की बात है यहाँ पे 3 लाइन में मिलेगी। रामू के विवाहित बेटे की, ओके, रामू के विवाहित बेटा, पहले रामू को बना, ये है रामू, रामू का कोई विवाहित बेटा, उसकी शादी कर दो। कर दिया शादी इसकी, लो, रामू का विवाहित बेटा आ गया। रामू के विवाहित बेटे की एक बेटी है, चलो इनकी एक बेटी भी बना लिया, बेटी है जिसका नाम साक्षी है, तो इसका नाम साक्षी रख देते हैं भैया, ठीक है, साक्षी, जिसका नाम साक्षी है। फिर क्या कहता है, सुधा साक्षी की दादी है, साक्षी की दादी, अरे भैया तो रामू साक्षी के दादा हैं, तो इनकी शादी कर दो दादाजी की, किससे? सुधा से कर दो। सुधा अगर दादा से शादी करेगी तो साक्षी की दादी बन जाएगी, है ना। सुधा साक्षी की दादी है, साक्षी की माँ शार्दुल की पत्नी है, साक्षी की माँ शार्दुल की पत्नी है, इसका मतलब इनका ही तो नाम है शार्दुल। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं? इनका ही तो नाम है शार्दुल, ठीक है। साक्षी की माँ शार्दुल की पत्नी है, जिनकी एक बहन है, जिनकी हमेशा बात के लिए होता है, मतलब शार्दुल के लिए जिनकी शब्द लगा हुआ है। शार्दुल की पत्नी है, जिनकी एक बहन है, मतलब शार्दुल की एक बहन है, लो बहन इधर आ गई, शार्दुल की एक बहन भी है, ठीक है, इसका नाम राम्या है, लो राम्या भी आ गई, है ना, शार्दुल की बहन का नाम राम्या है। रवि शार्दुल, रवि शार्दुल जो सबसे बड़ा नहीं है का छोटा भाई है। अच्छा, रवि जो है शार्दुल जो सबसे बड़ा नहीं है
का छोटा भाई है। शार्दुल का छोटा भाई, शार्दुल का छोटा भाई कौन है? रवि है। तो रवि को भी यहीं जोड़ लें, रवि ये हो गए, ठीक है, रवि शार्दुल के भाई हो गए। चल गया, रवि शार्दुल जो जो शब्द बात के लिए लगता है, शार्दुल के लिए लगा हुआ, जो सबसे बड़ा नहीं है का छोटा भाई है। तेजू रवि के भाई की पत्नी है। रवि के भाई की पत्नी कौन है? तेजू रवि के भाई की पत्नी। तो रवि का भाई शार्दुल, शार्दुल की पत्नी तेजू, ये तेजू आ गई, ठीक है। फिर क्या कहता है? फिर क्या कहता है? तेजू रवि के भाई की पत्नी है। रामू एक पुरुष है। रामू एक पुरुष है, डेफिनेटली रामू पुरुष ही होगा, है ना। तो चलो, रामू के विवाहित बेटे की एक बेटी है। रामू के विवाहित बेटे की एक बेटी है, ये बेटी है इसकी। रामू के विवाहित बेटे की एक बेटी जिसका नाम साक्षी है, ओके। सुधा साक्षी की दादी लग रही है, रामू की पत्नी हो गई सुधा। साक्षी की माँ शार्दुल की पत्नी है। साक्षी की जो माँ है शार्दुल की पत्नी है, ओके, शार्दुल की पत्नी है, जिनकी एक बहन भी है। शार्दुल की एक बहन है राम्या, और जिसका नाम राम्या है। रवि शार्दुल जो सबसे बड़ा नहीं है का छोटा भाई है। अच्छा, रवि शार्दुल का, रवि शार्दुल जो सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है का छोटा भाई, ओके। शार्दुल का छोटा भाई कौन हो गया? रवि, ठीक है। तेजू रवि के भाई की पत्नी है। रवि का भाई कौन है? शार्दुल, शार्दुल की पत्नी है कौन? और टोटल कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, 8 लोग हैं। सबका नाम तो लिया, सबका नाम तो लिया। और ये भी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रवि शार्दुल जो सबसे बड़ा नहीं है का छोटा भाई है। मतलब रवि जो है शार्दुल का छोटा भाई है। और शार्दुल जो शब्द हमेशा बाद वाले के लिए लगता है, मतलब शार्दुल के लिए लगा हुआ है। शार्दुल यानी सबसे बड़ा नहीं है, यानी उनका एक और भाई हो सकता है जिसका नाम हो सकता है दीपक। दीपक भी आ गया, और दीपक जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दीपक भी आ गया। इस प्रकार से टोटल 2 2 4 2 6 2 8 लोग थे जो कि गर्मी की छुट्टी मनाने शिमला गए हुए हैं। परिवार में 2 मैरिड कपल होने चाहिए, तो रामू सुधा और तेजू और शार्दुल 2 मैरिड कपल हो गए, है ना। 2 मैरिड कपल हो गए, ठीक है। अब सारी बातें हो गई। अब जो भी पूछे बता दो, साक्षी का रवि से कैसे संबंधित है? साक्षी का रवि से क्या संबंध है? तो बताइए भाई। ये रवि जो का भाई है शार्दुल, शार्दुल की लड़की है, मतलब भतीजी लगेगी, भतीजी। आंसर विल बी डी, है ना, आंसर डी। अरे क्या बता रहा है, सी कहां से बता दिया? साक्षी रवि से कैसे संबंधित है, मतलब साक्षी का रवि से क्या संबंध है? तो शार्द रवि का भाई है, शार्दुल की बेटी है, तो उसकी क्या लगेगी? भतीजी लगेगी ना। तो भतीजी, तो आंसर डी, डी दोगे ना ऑप्शन में, है ना। डी करेक्ट आंसर है, डी, भतीजी। चलो अगले सवाल पे चलें। ये अब आपका दूसरा सवाल आ गया इस पे। चलो, ये चित्र तुम्हारे सामने है, चित्र को देखो और आंसर बताओ। इन सब चीजों को मैं मिटा दूं तब तक। मिटा दिया। ये चित्र है, इसी को देख के बता देंगे इस परिवार में तेजू कौन है। तेजू शार्दुल की पत्नी है यार, शार्दुल की बेटी नो, सुधा की सास, सुधा की सास तेजू नहीं। और क्या? रवि की बहन, रवि की बहन तेजू नहीं है। और रवि की भाभी, हाँ, शार्दुल की पत्नी है, तो रवि की भाभी लगेगी डेफिनेटली। रवि की भाभी यानी आंसर क्या होगा? ई। देखो ना, रवि ये है, रवि का भाई शार्दुल है, दीपक भी इसका भाई है। शार्दुल सबसे बड़ा भाई नहीं है, तो दीपक सबसे बड़ा भाई हो जाएगा, है ना। तो शार्दुल की पत्नी कौन है? तेजू। तो रवि की क्या लगेगी? भाभी। तो आंसर ई करेक्ट है। इसमें आंसर क्या दोगे? ई, ई करेक्ट है। चित्र तुम्हारे सामने है। थोड़ा सा चित्र मेरा छोटा सा बन गया, हो सकता है उतना आपको ना दिख रहा हो, तो एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करें और खुद से करने की कोशिश करें। सर आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो हैं बेटा, वो भी बिना पैसे में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप पढ़ने आइए, क्यों नहीं आते हैं? आंसर ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। शार्दुल का बड़ा भाई कौन है? लो दीपक आ गया, बोला था ना, दीपक शार्दुल का बड़ा भाई है। रवि शार्दुल का जो सबसे बड़ा नहीं है, छोटा भाई है, मतलब कि शार्दुल सबसे बड़ा नहीं है, नहीं दीपक, दीपक है भाई। आंसर सी, शार्दुल का बड़ा भाई कौन है? सी है, सी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में फिर से पजल है। अब इनको
अच्छा, ये हमारी फिर से पजल है और इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अब। कोई बात नहीं, थोड़ी सी पजल और बची हुई है, ये हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, 67। तो ज़्यादा नहीं बचा है, अभी मेरा क्लास है, इसलिए आज मुझे क्लास यहीं पर रोकना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं कल आपसे मिलूंगा फिर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।